छात्रों, आज हम हिंदी कालंश में वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ की लेखिका हेलन केलर है। तो अब हम सबसे पहले लेखिका हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो चलिए अब हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, हेलन केलर जी द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है। उन्होंने पाठ के द्वारा मनुष्य को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। वे अपने मित्रों की परीक्षा लेती है जो जंगल से घूमकर आए थे। हेलन केलर अपने मित्र से पूछती है कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनका उत्तर होता है, कुछ खास तो नहीं। लेखिका इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है। उनका मानना है जिनकी आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर अपने मित्र से पूछती है कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा था। तो उनका मित्र का उत्तर होता था कि कुछ खास तो नहीं। तो लेखिका इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है, मतलब लेखिका को इस तरह उत्तर सुनने की आदत हो चुकी थी। उनका मानना है, लेखिका का मानना है कि जिनकी आंखें होती है सचमुच वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका यह विश्वास नहीं कर पाती है कि कोई मनुष्य जंगल में घंटा भर घूमे और उसे कोई विशेष चीज न दिखाई दे। वह स्वयं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। लेखिका को यह विश्वास ही नहीं होता है कि कोई मनुष्य जंगल में घंटा भर घूम ले और उसे वहां पर कोई विशेष यानी कि खास चीज न दिखाई दे। ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेखिका खुद भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। लेखिका को फूलों की घुमावदार बनावट महसूस करने में आनंद मिलता है। लेखिका को फूलों की घुमावदार बनावट महसूस करने में, स्पर्श करके उनको बहुत ही आनंद मिलता है। टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। लेखिका टहनी यानी कि शाखा, पेड़ की शाखा, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में सुनते ही लेखिका को बहुत खुशी मिलती है। उनको घास का मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका को घास का जो हरा भरा मैदान होता है वही मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यदि उसे छूने से ही इतना आनंद मिलता है तो उसकी सुंदरता देखकर लेखिका का मन मुग्ध हो जाता।
लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है कि सिर्फ उसे छूने से ही लेखिका को इतनी खुशी मिलती है, तो उसकी सुंदरता देखकर लेखिका का तो मन मुग्ध ही हो जाता। मुग्ध होना यानी कि मोहित होना। वास्तव में जिन लोगों की आंखें हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है कि मनुष्य जो है, जो कि दृष्टि संपन्न लोग हैं, वे उनकी आंखें होने के बावजूद भी वे बहुत कम देखते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि मनुष्य जो है वह अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता, जो कि उसे ईश्वरीय देन मिली है। उन क्षमताओं की वो कभी कद्र नहीं करता। वह हमेशा उसके पास जो चीजें नहीं है उसी की आस लगाए रहता है और दुखी हो जाता है, और जो उसके पास है उस क्षमताओं का वो लाभ नहीं उठाता है। लेखिका कहती है यह बड़े दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति इसे एक साधारण चीज समझता है, जबकि इन्हीं आंखों द्वारा जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि यह बड़े दुख की बात है, दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति यानी दृष्टि संपन्न व्यक्ति इन क्षमताओं को साधारण सी चीज समझता है, जो कि ईश्वरीय देन है। आंखें अनमोल होती है और दुनिया की सारी खूबसूरती जो है वो आंखों से ही है, और उसी आशीर्वाद को मनुष्य क्या करता है, उसकी कद्र नहीं करता है, जबकि इन्हीं आंखों द्वारा जिंदगी की खुशियों को हम इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न यहाँ पर पहला, जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प कृष्णा सोबती और तीसरा विकल्प हेलन केलर। तो जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ की लेखिका का नाम हेलन केलर है। तो हम यहाँ पर तीसरा विकल्प यानी कि सही विकल्प हेलन केलर इसे चुनेंगे। प्रश्न दूसरा, लेखिका ने अपनी जिस प्रिय मित्र की परीक्षा ली थी वह कहाँ से लौटी थी? जंगल से, उपवन से, विद्यालय से। तो यहाँ पर सही विकल्प है, लेखिका ने अपने जिस प्रिय मित्र की परीक्षा ली थी वह जंगल से लौटी थी। तो हम यहाँ पर सही विकल्प को टिक करेंगे, जंगल से, यानी कि जंगल से इस विकल्प को हम चुनेंगे। लेखिका चीजों को कैसे पहचानती है? चखकर, देखकर, छूकर। लेखिका चीजों को छूकर पहचानती है। यहाँ पर आगे का प्रश्न है, मनुष्य किसकी कद्र नहीं करता? पहला विकल्प अपनी क्षमताओं की, अपनी सुंदरता की, अपनी महानता की। तो यहाँ पर सही विकल्प है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कद्र नहीं करता। तो यहाँ पर हम पहले विकल्प को चुनेंगे, यानी अपनी क्षमताओं की। पांचवा प्रश्न है, मुग्ध होना मुहावरे के लिए सही अर्थ का विकल्प चुनिए। मुग्ध होना का अर्थ है मोहित होना। तो हम यहाँ पर सही विकल्प यानी कि मोहित होना इस विकल्प को चुनेंगे। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न का प्रारूप आपको परीक्षा में होगा। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पाठ का सारांश बताया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।